हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता रहा हूं किन व्यक्तियों को, किन अंक वाले व्यक्तियों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति उन लोगों के साथ शादी करते हैं उनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता। 2023 में किन व्यक्तियों की शादी होगी और किन व्यक्तियों की नहीं हो पाएगी, इसके बारे में भी विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। इंसान बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है। जैसे आपकी सोच वैसे ही आपकी दुनिया है। सवाल ये नहीं कि आप कितने सफल हैं, सवाल ये है कि जितने सफल हो सकते हैं क्या उतने हैं। मैं इन सब बातों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती हैं जब हम परिस्थितियों से निपटना नहीं जानते। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी की तरह है, जो हम ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त होती है। अब यह आपको ऊपर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में कोई बदलाव लेकर आता है या अपना सारा जीवन पैसे और कैरियर की तरक्की की समस्या में ही गुजार देता है। घर में क्लेश की स्थिति किस वजह से है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अपने जीवन के हर क्षेत्र का पता आपके जन्म तिथि से लगाया जा सकता है। इसलिए कर्म के साथ साथ ज्योतिष का सहारा लेकर आप जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आप जीवन में सिर्फ एक कदम बढ़ना चाहते हैं तो भी संपर्क करें। हम एस्ट्रो टॉक टाइम पे आए, उसमें मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूं, क्योंकि यहाँ पे आने पे आपका सस्ते में और अच्छा काम हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत फीस बहुत ज़्यादा है और मैं व्यक्तिगत किसी के साथ जुड़ना भी नहीं चाहता। आपके प्लेटफॉर्म पे आके मात्र मैं सेवा करना चाहता हूँ। किन अंकों के जो लोग होते हैं दूसरों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, अंक होते हैं, और 9 ही हमारे ग्रह होते हैं। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, और 3 नंबर गुरु का, और 4 नंबर राहु का, और 5 नंबर बुध का, 6 शुक्र का, 7 केतु का, 8 शनि का, और 9 मंगल का। ये 9 ग्रह होते हैं और 9 ही नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लोग परेशान हो जाते हैं, न्यूमरोलॉजी क्या है, वैदिक क्या है। कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। वैदिक ज्योतिष की मां है और उसमें हम न्यूमरोलॉजी का सहारा लेके बड़ी आसानी से, हम सरलता से ये बात मालूम कर सकते हैं। वैदिक में जल्दी से हम ये नहीं निकाल पाते कि हमें किन अंकों के लोग एक दूसरे के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। कौन से हैं वो लोग? अगर आपका मूल्यांक 1 है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 10 19 28 का कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आपका मूल्यांक 1 है, तो आपको 8 मूल्यांक वाले लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका मूल्यांक 8 है तो आपको मूल्यांक 1 वाले लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए। 8 17 26 में जो पैदा हुआ है उसका मूल्यांक 8 है। ऐसे लोगों को आपस में एक दूसरे से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि 1 नंबर सूर्य का और 8 नंबर शनि का, दोनों आपस में बहुत जबरदस्त शत्रु है। क्योंकि एक अंधेरे का मालिक है, एक रोशनी का मालिक है, पिता पुत्र है। आप समझ पा रहे हैं? दोनों में बहुत जबरदस्त शत्रुता होती है क्योंकि इनका दिमाग एक जैसा नहीं सोचता। दोनों का सोचने का तरीका भी अलग अलग है, कंप्लीट अलग अलग होता है। दोनों का नजरिया अलग अलग है। मूल्यांक 1 नंबर वाला शासन करना चाहता है, 1 नंबर राजा का है, वो राज करना चाहता है। 8 वाला हर हाल में न्याय चाहता है। 8 नंबर वाला मेहनत करना चाहता है। अगर ये लोग एक दूसरे से शादी कर भी लेते हैं, प्यार में आकर या एक दूसरे का पता ना हो, अगर इनकी शादी भी हो जाती है, घर में कलह कलह झगड़े बहुत इनके आपस में घर में क्लेश बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि 1 और 8 आपस में शत्रु हैं। आप सोच सकते हैं 1 8 का क्या आपस में तालमेल है। एक दूसरे को पता नहीं होता, गृह क्लेश झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं और झगड़े सबके घर में होते हैं। लेकिन इन लोगों के में दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि ये लगने लगता है कि सब एक साथ रहना इम्पॉसिबल है। केवल मूल्यांक 1 वालों को 8 मूल्यांक शत्रु से शादी नहीं करनी चाहिए। मूल्यांक 1 सूर्य 8 शनि, मैंने तो यहां तक भी देखा है 1 मूल्यांक और 8 नंबर का किसी का योग है तो उस व्यक्ति की अपने पिता के साथ नहीं मिलती, और मैंने यहां तक भी देखा है कि पिता का देहांत हो जाता है। अगर शादी हो भी गई तो क्या करें?
बचें। इसलिए बोल रहा हूँ, शादी को अगर 10 साल भी हो जाए, 15 साल भी हो जाए, तो झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, लोग कहते हैं अब डिवोर्स करना ही पड़ेगा, अब हमें साथ नहीं रह सकते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, 10/1/1974 और 26/10/1978। उनका मूल्यांक 1 था, इनका मूल्यांक 8 था। दोनों ने लव मैरिज की थी और शादी के 14 साल बाद उन्होंने तलाक ले लिया था। क्यों? ऋतिक रोशन का डिवोर्स मूल्यांक 1 है, उस सुजैन खान का 8। दोनों की प्राकृतिक मैच नहीं करती थी। हमारा तलाक क्यों होता है? हमारे नेचर में परिवर्तन होता है, इस कारण से हमारा तलाक होने की संभावना रहती है। दोनों की प्राकृतिक मैच नहीं करती थी, दोनों की प्राकृतिक पूरी तरह अलग थी। तो कोशिश करें, मूल्यांक 1 वाले लोग मूल्यांक 8 वालों से, मूल्यांक 8 वाले लोग मूल्यांक 1 वालों से शादी ना करें, पार्टनरशिप भी ना करें। आपस में रिलेशन को उतना ही रखें जितने निभ सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या पार्टनरशिप ना करें, क्योंकि इनकी आपस में पार्टनरशिप भी नहीं निभेगी। तरीका पूरा तरह से अलग है। धरती है तो एक आकाश है, इन दोनों का मिलान कभी नहीं हो सकता। जिन लोगों को ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो वो क्या कर सकते हैं? अब उन्हें उस टाइम ज्ञान नहीं था, शादी हो चुकी है, ये परेशानी आ रही है, तो वो क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, अगर शादी नहीं हुई है तो इससे बचें। अगर शादी हो चुकी है तो पति पत्नी दोनों अपने नाम को सही करें। अगर दो व्यक्ति के बीच में विवाद हो रहा है, उसके बीच में एक उनका दोनों का मिलने वाला आ जाता है, हमारा मूल्यांक और भाग्यांक अलग है, जो हमारा नामांक आएगा, अगर वो उन दोनों का मित्र होगा तो वो उस रिश्ते को निभा लेगा और लंबे समय तक चलने की इच्छा रखेगा, दोनों की सोच के बीच में, ताकि झगड़ा कम हो जाए। अपने बेडरूम से गुलाब के फूल का गमला रखो। अगर किसी के उसमें वो चल रहा है तो अपने बेडरूम में गुलाब के फूल का गमला रखो। झगड़े से बचने के लिए लड़ाई के समय पति पत्नी दोनों में से एक को धैर्य से काम लेना होगा। अपने अपने कपड़ों की अलमारी अलग अलग डायरेक्शन दिशा में रखो। लड़का हो या लड़की, जिसका भी मूल्यांक 1 होता है, मूल्यांक 8 वालों को निश्चित ही शादी नहीं करनी चाहिए। जिनका मूल्यांक 2 है, उन्हें 4 वालों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। मूल्यांक 9 वालों के साथ भी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे रिश्ते विभिन्न प्रकार के मन मुटाव मतभेद रखते हैं और शादी टूटने तक की नौबत आ जाती है। मैंने बताया 1 8 वालों को और 2 4 9 वालों को ऐसे तो शादी नहीं करनी चाहिए। मूल्यांक या भाग 9 वालों के साथ भी शादी नहीं करनी चाहिए और 8 नंबर वालों को भी साथ भी अवॉइड करें। 2 नंबर चंद्रमा वालों का राहु के साथ, मंगल के साथ और शनि के साथ विवाह संबंध बनने से बचाना चाहिए। 2 नंबर चंद्रमा का है और 4 नंबर राहु का है, ठीक है, तो इन्हें भी अपने वैवाहिक संबंधों को बचाना चाहिए। अगर शादी हो जाएगी तो पूरे जीवन कहीं ना कहीं तनाव रूपी गंगा में बहते रहेंगे। फिर आता है अगला अंक 3 का। 3 नंबर गुरु देवताओं का गुरु है, वो चाहे किसी भी नंबर वाले से शादी करे, बस उन्हें 6 नंबर वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। 6 नंबर 36 का आंकड़ा, 6 नंबर शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, ये 36 का आंकड़ा है। अगर किसी व्यक्ति का मूल्यांक 4 बनता है तो ऐसे मूल्यांक 8 9 2 4 इन चारों मूल्यांक वालों से शादी भूल कर भी ना करें, क्योंकि इनकी जिंदगी में खुशियां खत्म हो जाएंगी, संघर्ष दुर्घटना कर सकता है। जिस व्यक्ति का मूल्यांक 5 है, जिस व्यक्ति का मूल्यांक 5 है, उस व्यक्ति को चैन की सांस लेनी चाहिए, क्योंकि मूल्यांक 5 वाला हर किसी व्यक्ति के साथ शादी कर सकता है, हर नंबर के साथ बैलेंस बनाकर चल सकता है, ये किसी भी मूल्यांक वाले से शादी कर सकता है। बस इसे बचना है तो किससे? मात्र 2 नंबर वाले से, क्योंकि बुध का 5 नंबर, बुध का और 2 नंबर का आपस का मेल नहीं होता। 5 नंबर के सब मित्र हैं 2 नंबर को छोड़ के, क्योंकि 2 नंबर 5 से शत्रुता नहीं रखता, लेकिन 5 नंबर 2 वालों से शत्रुता रखता है। शादी ना करें। अब बात करेंगे 6 नंबर वालों की, क्यों दैत्य की। गुरु में 3 नंबर वाला शादी ना करे, चाहे किसी भी मूल्यांक या भाग्यांक वाले से करे, बस 3 वाले से ना करें। 7 मूल्यांक में केतु का नंबर है, केतु के लिए भी सारे प्लैनेट सहयोग दे देते हैं। किसी भी मूल्यांक वाले से शादी कर सकता है, किसी भी उनकी शत्रुता नहीं, परंतु यह एक, अगर किसी भी को न्यूमरोलॉजी चार्ट में बार बार 7 आ रहा है तो इसे अवॉइड करना चाहिए, इससे शादी ना करें। मूल्यांक 4 वाले से शादी करें तो अच्छा रहेगा। अगर किसी का मूल्यांक 4 और भाग्यांक 7 है और किसी का मूल्यांक 7
और भाग्यांक 4 है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। 90% इनकी जीवन सफल होता है और जीवन की हर ऊंचाई को छूने में वो प्रयास करते हैं, इतना अच्छा रहता है। अब 7 मूल्यांक केतु का नंबर है और केतु के लिए सारे प्लैनेट सहयोगी हैं। ये भी किसी भी मूल्यांक वाले से शादी कर सकते हैं, किसी से भी, इनकी शत्रुता नहीं। परंतु या एक सावधानी जरूरी है, अगर किसी भी न्यूमरोलॉजी चार्ट में बार बार 7 आ रहा है तो उसे अवॉइड करना चाहिए, उससे भी शादी ना करें। मूल्यांक 4 वाले से शादी करें तो अच्छा रहेगा। अब आता है नंबर 8 शनि का। आपको भी 1 नंबर के साथ सूर्य वाले के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, 2 नंबर वाले के साथ भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 8 1 और 8 2 का ये संयोग नहीं मिलता। 4 9 8 वालों से भी शादी नहीं करनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति की ड्राइवर बनता है 9 और उसका मूल्यांक आ जाता है 4, शादी नहीं करनी चाहिए। ये 2 नंबर एक दूसरे को जबरदस्त शत्रु हैं। मूल्यांक 2 और 8 वालों को भी अवॉइड करें, ज़्यादा फायदेमंद स्थिति नहीं रहेगी। अभी मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के कुछ पॉइंटों को, कुछ तथ्यों को बताया। अब फिर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। हमें 1 नंबर वालों के जो दुश्मनी ग्रह होते हैं 6 और 8, उन्हें इनसे बचना चाहिए। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आपके एक लाइक और एक कमेंट ही मुझे मोटिवेट कर सकता है, जिसकी वजह से मैं आप लोग को कई नई नई वीडियो ला के दे सकता हूँ या लाता रहता हूँ। वीडियो को पूरा करता हूँ, आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जल्दी मिलूंगा मैं नई वीडियो के साथ।